भारतीय इतिहास में एक दिन ऐसा भी था जब एक लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि एक साजिश से जीती गई। ये कहानी है प्लासी की, वो जगह जहां एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी ने एक विशाल साम्राज्य की नींव रख दी। चलिए इसी कहानी को समझते हैं। हम प्लासी को अक्सर एक बहुत बड़ी लड़ाई के तौर पर याद करते हैं, पर देखिए सच्चाई थोड़ी अलग है। ये कोई बहादुरी की जंग नहीं थी, ये तो धोखे का एक खेल था। एक ऐसा षड्यंत्र जिसने एक झटके में पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत बदल कर रख दी। तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि 18वीं सदी का बंगाल इतना अमीर क्यों था। फिर समझेंगे कि नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टकराव की वजह क्या बनी। इसके बाद हम सीधे चलेंगे प्लासी, जहां युद्ध नहीं विश्वासघात हुआ। और फिर देखेंगे कि कैसे इस एक घटना ने कठपुतली शासन और आर्थिक लूट का रास्ता खोला और यहीं से एक साम्राज्य की शुरुआत हुई। तो चलिए चलते हैं 18वीं सदी के बंगाल में। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जिसे मुगल साम्राज्य का गहना कहा जाता था। यहाँ की जमीन इतनी उपजाऊ थी, व्यापार इतना जबरदस्त था कि दुनिया भर की नजरें इसी पर टिकी थीं। और यही बेशुमार दौलत आगे चलकर एक बहुत बड़े टकराव की वजह बनने वाली थी। उस समय बंगाल में कह सकते हैं कि 3 बड़ी ताकतें थीं। एक तरफ थे बंगाल के नवाब, जो मुगलों के तो अधीन थे पर असल में अपना राज चलाते थे। दूसरी तरफ थीं यूरोपीय कंपनियां, जिनकी नज़र बंगाल के मुनाफे पर थीं। और तीसरे थे इन सब के बीच में फंसे सिराजुद्दौला, बंगाल के आखिरी आज़ाद नवाब। और बस यहीं से शुरू होता है असली टकराव, नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच का संघर्ष। दोनों अपनी अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे, और ये तो साफ था कि बंगाल की म्यान में 2 तलवारें एक साथ नहीं रह सकती थीं। देखिए, झगड़े की वजहें बिल्कुल सीधी थीं। नवाब ने कहा, बिना इजाजत के किले बनाना बंद करो। कंपनी ने सुना ही नहीं। नवाब ने कहा, ये जो टैक्स फ्री व्यापार के अधिकार हैं, इनका गलत इस्तेमाल मत करो। पर कंपनी के अधिकारी तो अपनी जेबें भरने में लगे थे। मतलब सीधे सीधे कहें तो कंपनी नवाब की सत्ता को ही चुनौती दे रही थी। इस पूरे टकराव के केंद्र में था दस्तक। इसे आप एक तरह का वीआईपी पास समझ लीजिए, जो कंपनी को बिना कोई टैक्स दिए व्यापार करने की छूट देता था। लेकिन हुआ क्या, कंपनी के कर्मचारी इसे अपने निजी फायदे के लिए भी इस्तेमाल करने लगे, जिससे बंगाल का खजाना खाली होने लगा। और अब ये सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं थी, ये सत्ता की लड़ाई बनने वाली थी। और अब हम आते हैं उस मोड़ पर जिसने सब कुछ बदल दिया, प्लासी का युद्ध। लेकिन सच कहूं तो इसे युद्ध कहना शायद ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि इसका नतीजा तो मैदान में पहली गोली चलने से बहुत पहले ही लिखा जा चुका था। तो तारीख थी 23 जून 1757। जगह थी प्लासी। मैदान में एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला की हजारों की सेना थी और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव के कुछ गिने चुने सिपाही। नतीजा, कंपनी जीत गई। लेकिन ये जीत बहादुरी की नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी साजिश की कहानी थी। तो सवाल उठता है कि आखिर नवाब को धोखा दिया किसने? जवाब हैरान करने वाला है। धोखा दिया उनके अपने ही सेनापति मीर जाफर ने, और उसका साथ दिया राय दुर्लभ और बंगाल के सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ ने। इन लोगों ने रॉबर्ट क्लाइव से एक सौदा कर लिया था, और लड़ाई वाले दिन नवाब की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा बस चुपचाप खड़ा तमाशा देखता रहा। प्लासी के बाद बंगाल की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। अब यहाँ एक नए तरह का राज शुरू हुआ, जहाँ शासक तो हिंदुस्तानी था, लेकिन सत्ता की चाबी अंग्रेजों के हाथ में थी। और यहीं से भारत की आर्थिक लूट का वो सिलसिला शुरू हुआ जो सदियों तक चला। देखिए ये खेल कैसे चला। सिराज उद दौला को रास्ते से हटाया गया और इनाम में मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। वो भारत का पहला कठपुतली नवाब था, लेकिन जब वो कंपनी के पैसों की भूख को शांत नहीं कर पाया तो उसे भी हटा दिया गया और उसकी जगह उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया। ये खेल साफ साफ बता रहा था कि अब असली मालिक कौन है। तो बंगाल में एक बड़ा अजीब सा सिस्टम शुरू हुआ। कागजों पर तो नवाब का राज था, लेकिन असल ताकत यानी सेना, पैसा, फैसले लेने का हक, सब कुछ कंपनी के हाथ में था। नवाब तो बस एक चेहरा था जिसके पीछे से कंपनी अपना राज चला रही थी। और यहीं से शुरू हुआ ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब धन की निकासी का वो चक्र जिसने भारत को धीरे धीरे खोखला कर दिया। जरा सोचिए, कंपनी बंगाल के लोगों से ही टैक्स वसूलती,
उसी पैसे से भारत का माल खरीदती और फिर उस माल को ब्रिटेन भेजकर सारा मुनाफा अपनी जेब में रख लेती। मतलब भारत का ही पैसा भारत को ही लूटने के काम आ रहा था। प्लासी की लड़ाई सिर्फ बंगाल की हार नहीं थी। नहीं, ये तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का पहला और सबसे अहम कदम था। इस एक लड़ाई ने व्यापारियों को शासक बना दिया। प्लासी का सबसे बड़ा नतीजा यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ मसाले और कपड़े बेचने वाली एक कंपनी नहीं रह गई थी। वो एक राजनीतिक ताकत बन चुकी थी, जिसके पास अपनी जमीन थी, अपनी सेना थी और अपना राज था। भारत की गुलामी की कहानी की असली शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। प्लासी ने तो सिर्फ एक दरवाजा खोला था। ब्रिटिश राज की जो इमारत बनी, उसे असली मजबूती एक और लड़ाई से मिली। अगर प्लासी एक शुरुआत थी, तो 1764 में हुई बक्सर की लड़ाई ने ब्रिटिश शासन पर पक्की मुहर लगा दी थी। तो प्लासी ने नींव तो रख दी, लेकिन बक्सर की लड़ाई ने उस पर एक मजबूत छत डाल दी। आखिर उस दूसरी लड़ाई में ऐसा क्या हुआ था जिसने भारत के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया? ये सवाल हमें इतिहास के एक और बहुत ही अहम मोड़ पर ले जाता है।